जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर कपिल धवन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम भाई। सभी को सुप्रभात। सभी मेरे प्यारे साथी क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। हाँ भाई, सभी के सभी आ चुके हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, जैसा कि हमने कहा था कि सोमवार से लेकर और शनिवार तक हम जो डेली हमारे करंट अफेयर्स होती है उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उस पर हम पढ़ेंगे डेली जो करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। और संडे को क्या लेकर आएंगे कि सर संडे को लेकर आएंगे हम रिवीजन। ठीक है, तो साप्ताहिक रिवीजन आपके लिए लेकर आ चुके हैं 18 से लेकर 22 मार्च तक का यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्लास नंबर 40 आपके यहाँ पर है। ठीक है, जो वीडियो नंबर 40 है वो यहाँ पर है आपके लिए, और जो रिवीजन है, ठीक है, जो साप्ताहिक आपके लिए रिवीजन है वो यहाँ पर आ चुका है भाई, जहाँ पर 18 से लेकर 22 मार्च तक, मतलब कि मंगलवार से, क्योंकि सोमवार को भाई हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मंगलवार से लेकर 22 तक, मतलब कि कल जो शनिवार था वहां तक आज हम करेंगे क्लास का रिवीजन। तो तैयार है भाई सभी? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और देखिएगा, जब हम रिवीजन करेंगे तो जो देखिए जो कंप्लीट डिटेल है ना, वो तो आपको जो वीडियो है वहीं पर मिलेगी। जो कंप्लीट डिटेल है वो वीडियो आपको वहीं मिलेगी जहां पर हमने उसे पढ़ा था। यहाँ पर हम करेंगे उन क्लासों का रिवीजन, और जो छोटी बड़ी कुछ बातें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, वो यहाँ पर भाई मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन भाई आपके लिए ये रहा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना की राजदूत सूर्य किरण हाँ भाई एरोबेटिक टीम में राजस्थान के कौन से पायलट शामिल किए गए हैं? तो सर राजस्थान के 2 पायलट यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जिनका नाम है राजेश काजला और वशिष्ठ अंकित। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। ठीक है सर, ये भारतीय वायुसेना है। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना है, इसकी एक टीम है। ठीक है, इसकी एक टीम है जिसका नाम क्या है? राजदूत। ठीक है, राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, ये एक टीम है। ये हमारे भारतीय सेना की टीम है, याद रखना। राजस्थान सेना यानी जो है वो अलग है। यहाँ पर ध्यान देना, भारतीय सेना की हम बात कर रहे हैं, वायुसेना की। ठीक है, भारतीय वायुसेना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी एक टीम आती है राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे राजस्थान के 2 भाई पायलट हैं, ठीक है, जो जिनमें एक विंग कमांडर है, एक आपके स्क्वाइन लीकर, ठीक है, स्क्वाइन लीकर वशिष्ठ अंकित है। इन दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी और बी, मतलब कि 2 ऐसे हमारे पायलट हैं राजस्थान के जिन्हें यहाँ पर इस टीम में शामिल किया गया है। बात करते हैं मोहना सिंह, तो इन्हें आप भूल नहीं सकते भाई। ठीक है, और इन्हें भूलना भी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की भाई पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, महिला फाइटर पायलट है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी इनसे बात ध्यान रखना कि तेजस उड़ाने वाली, ठीक है, तेजस जो आपके वायुयान है, ठीक है, जो तेजस आपका फाइटर जेट है भाई, जो तेजस नाम का फाइटर जेट है उसे उड़ाने वाली, ठीक है, तेजस उड़ाने वाली, ठीक है, उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट है ये भाई। ठीक है, फाइटर सॉरी महिला फाइटर, ठीक है, पहली महिला फाइटर पायलट है भाई, ये याद रखना। तीसरी बात कि सर ये राजस्थान में कहां से संबंधित है या कहां से ये आती हैं? तो सर ये झुंझुनू से आती है भाई। ठीक है, आपके झुंझुनू से आती हैं। ये बात आपको कुछ बातें याद रखनी है। मोहना सिंह, इन्हें भूलना नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आप भूल नहीं सकते, भले यहाँ पर इनको भूल जाओ, लेकिन मोहना सिंह को नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कोई भी पहले स्थान पर है, दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है, तो उसे याद रखना हमें बहुत आवश्यक हो जाता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, ठीक है, या कोई योजना हो, या फिर कोई व्यक्ति हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के किस बांध को आइकॉनिक बांध का दर्जा दिया है? ठीक है सर, आइकॉनिक बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिला है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में है। सभी के सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सर ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, इससे और क्या बात है? देखिएगा, अभी हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय जल जो आयोग है, जो केंद्रीय जल आयोग है, उसने हमारे राज्य के आइकॉनिक बांध, ठीक है, आइकॉनिक बांध के रूप में किसे यहाँ पर चुना है? यहाँ पर किसे दर्जा दिया है सर? राणा प्रताप सागर बांध। अब इससे और कुछ बात याद रखनी है, तो बिल्कुल भाई ये राज्य का, ठीक है, ये आपके जल भराव की दृष्टि से याद रखना भाई, जल भराव, ठीक है, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, राज्य का लिखो भाई, राज्य का सबसे बड़ा
बांध है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि सर ये किस नदी पर स्थित है, तो भाई आपके चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो जाता है राणा प्रताप सागर बांध से कुछ रिलेट करते हुई बातें, ठीक है। और सिंचाई विद्युत उत्पादन भी भाई इस पर किया जाता है राणा प्रताप सागर बांध पे। सर बांध है तो ऐसा तो नहीं उसे बांध बनाकर छोड़ दिया गया भाई, वहां पर सरकार क्या है, विद्युत उत्पादन का कार्य तो करेगी करेगी, क्योंकि इससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, ठीक है, आम जनता के लिए भी ये सबसे अच्छी बात है। तो चंबल नदी पर ये भाई है आपका बना हुआ, ठीक है। और जल भराव के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जल भराव के आधार पर हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, जल भराव के आधार पर हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं मेजा बांध भीलवाड़ा, जो कि आपके कोठारी नदी पर स्थित है भाई, ठीक है, कोठारी नदी पर स्थित है, ये बात याद रखना, ठीक है। देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। बीसलपुर बांध टोंक की बात करें तो सर ये आपके कहां पर भाई, कौन सी नदी पर स्थित है, यहाँ भाई ये कौन सी नदी पर स्थित है, सर ये बनास नदी पर स्थित है भाई, ठीक है, किस पर नदी में, बनास नदी पर ये स्थित है। बात करें सर इस बीसलपुर बांध से, तो याद रखना ये राज्य की, ठीक है, राज्य की जो पेयजल जो योजना है, ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी, ऐसे लिखो भाई यहाँ पर, ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध आपके पाली में है, लेकिन सर ये किस नदी पर है और इसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है भाई, जवाई बांध को मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये किस नदी पर स्थित है, तो भाई ये लूनी नदी की सहायक जो नदी है, ठीक है, लूनी नदी की जो सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी जवाई नदी पर ये स्थित है, ये बांध, ये बात आप याद रखना भाई, जवाई बांध पाली में स्थित है। बाकी सभी ऑप्शन से हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है, और ऐसा नहीं है कि सर ये चर्चा आज ही की है, ये चर्चा आपके लिए जब पढ़ाया गया था इसे 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च का भाई क्वेश्चन है ये, आप देख लेना 18 मार्च वाली वीडियो, वहां पर कंप्लीट डिटेल में हमने यहाँ पर बातें की हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे या किसी भी ऑप्शन को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई, अगर चर्चा करने लायक विषय है तो जरूर से जरूर उस पर चर्चा की जाएगी। बड़े आगे चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट वगैरह की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, यहाँ पर पीडीएफ आपको प्रॉपर मिल जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल अभय प्रभावना, ठीक है, अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है, सर ये अभय प्रभावना है क्या, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर महाराष्ट्र, ठीक है, कि जैसलमेर के पत्थरों से देश का पहला यहाँ पर क्या बनाया गया है, डिजिटल अभय प्रभावना भाई बनाया गया है, और जो महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में जो ये बना है ये जैसलमेर के पत्थरों से मिलकर बना है। बात करते हैं सर अभय प्रभावना ये क्या है, तो ये आपके जैन, ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है भैया, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। सर यहाँ पर होगा क्या, दूसरी बात याद रखना, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, ठीक है, 24 तीर्थंकर है भाई, ठीक है, उन्हें यहाँ पर आपको डिजिटल रूप में देखने को मिलेगा, उनके बारे में कई विषय, कई जानकारियां, कई उनके ज्ञानवर्धक चीजें, ठीक है, उनके जीवनी पर यहाँ पर हमें कई चीजें देखने को मिलेगी। 24 तीर्थंकर से संबंधित है भाई, ठीक है, 24 तीर्थंकर से भी ये आपके संबंधित है, और जैन धर्म से संबंधित है। बस इतनी सी ही बात है क्वेश्चन नंबर आपके 3 में। बड़े आगे देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय है यहाँ पर हम देंगे नहीं, क्योंकि रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन हो रहा है सर, डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो आवश्यक चीजें हैं आपको बताने की वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन कर रहा हूँ भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नए जज बनाने की सिफारिश की है, तो देखिएगा कॉलेजियम पद्धति तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, कॉलेजियम जो सिस्टम है वो तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में मैं मौखिक रूप से आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कॉलेजियम पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलेजियम पद्धति वो आती है पद्धति जहां पर, ठीक है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें भाई आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, जो सीनियर जो जज होते हैं आपके सीजेआई जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है, और उनके अलावा 4 अन्य जज और वहीं के उसी सुप्रीम कोर्ट के शामिल होते हैं, और इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक समूह होता है जिसे हम कॉलेजियम पद्धति कहते हैं।
सर इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भाई, जो राजस्थान, जो हमारे देश के जो हाई कोर्ट है, ठीक है, राजस्थान की नहीं, देश के सभी राज्य की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो सेशन कोर्ट होते हैं, आपके हाई कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, वहां पर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उनका जो स्थानांतरण है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करना, या उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताना, ठीक है, या फिर उनका जो निर्धारण करना है वो कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नए जज बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, या फिर ये सिफारिश की थी, ठीक है, ये जो सिफारिश है ये इनके द्वारा की गई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, उन्हें क्या कहा जाता है, उनका नाम है, एक संबोधित किया जाता है नाम से, जिसका नाम है कॉलेजियम, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो कॉलेजियम है ये ना तो कोई संवैधानिक है, ना ही कोई संसद में ये कोई विधेयक पारित होकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सर, यहाँ पर आपके 11 नए, ठीक है, 11 या 7, हाँ भाई 11 होगा या 7 होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, सर 11 यहाँ पर नए आपके और जज बनाए जाएंगे, ठीक है, और नए जज यहाँ पर दिए जाएंगे। और एक विशेष तौर पे बात याद रखना कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसके जो, हाँ भाई कौन, इसके सीजे जो हैं, ठीक है, जो सिविल जज हैं, जो यहाँ के देखिएगा जो जज हैं यहाँ के हमारे, ठीक है, इनके बारे में भी आप याद रख सकते हो भाई, छोटी, हाँ भाई इनका नाम कोई बता सकता है? हाँ भाई नाम कोई बता सकता है? जो सीजे हैं यहाँ पे उनका नाम कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। इनका नाम है वर्तमान की, ठीक है, वर्तमान की हम बात करें, जो वर्तमान सीजे हैं आपके, ठीक है, वर्तमान जो सीजे हैं इनका नाम क्या है? मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव भाई, ठीक है, श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव भी आप इन्हें कह सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है। बस इतनी बात हो जाती है आपके राजस्थान हाईकोर्ट से। अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है या इसकी जो स्थापना है वो आपके 29 अगस्त, ठीक है भाई, 29 अगस्त 1949 को हुई थी। और फिर उसके बाद देखिए, पहले इसकी पीठ जो थी वो जयपुर में थी, ठीक है, पहले इसकी जो पीठ थी वो जयपुर में थी, फिर इसे बाद में आपके जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया भाई, ठीक है, जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कि कोटा शहर का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो सर कोटा शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जो पहला मदर मिल्क बैंक है वो आपके जैकेलोन अस्पताल में शुरू किया गया है। देखिएगा जो ये मदर मिल्क है ये किस वजह से शुरू किया है। कई ऐसे शिशु होते हैं जिनके जो अनाथ होते हैं, ठीक है, जिनकी जो माताएं हैं उन्हें किसी प्रकार की बीमारी होती है तो वो अपना दूध यहाँ पर बच्चे को नहीं पिला पाती हैं, या फिर उनके जो माता है उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसे शिशुओं के लिए आप सभी जानते हो कि माता का जो दूध है वो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ऐसी प्रकार से यहाँ पर एक मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। इस मदर मिल्क बैंक में क्या होगा, ऐसे शिशुओं को क्या है यहाँ पर जो दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा भाई। अब बात करते हैं कोटा शहर, उससे पहले हम बात करेंगे हमारे राज्य की, कि सर मदर मिल्क की हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा भाई मदर मिल्क बैंक की हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, हमारे राज्य में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और कितने मदर बैंक है। तो बात करते हैं सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं भाई राज्य का पहला, ठीक है, राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक, ठीक है, मदर मिल्क बैंक ये कहां पर स्थित है? ये आपका भाई जयपुर में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जयपुर में स्थित है। दूसरी हम बात करते हैं भाई हाड़ौती क्षेत्र का, ठीक है, भाई आप आंसर भी दे सकते हो, ठीक है, आप आंसर भी दे सकते हो क्योंकि आप सभी ने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आप कमेंट में भाई आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाड़ौती जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र का पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर है भाई? ये आपका बूंदी में है, याद रखना भाई कहां पर है, ये आपका बूंदी में है। और अभी इसी हाड़ौती क्षेत्र का, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा कौन सा सर? दूसरा मदर मिल्क बैंक, ठीक है, मदर मिल्क बैंक कहां पर है? ये आपका कोटा में बना है भाई, ठीक है, कोटा में बना है, लेकिन कोटा शहर का पहला है, याद रखना कोटा शहर का तो पहला है। लेकिन यदि अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा मदर मिल्क जो बैंक है वो कहां पर स्थापित किया गया है और किस अस्पताल में स्थापित किया गया है, तो जेकेलोन अस्पताल, और यहाँ पर आपको लिख देना है कोटा भाई, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है आपके कोमा लगाकर कोटा, बस इतना सा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बड़े आगे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर एनएसओ रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो राजस्थान है उसमें गरीबी जो दर है वो भाई कितनी है?
तो सर 4.8% यहाँ पर गरीबी दर हमारे आ जाती है। सर ये जो दर है ये किसने यहाँ पर दी है, कब दी है, कौन सी ऐसी समिति है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राह में चलते हुए 5 व्यक्तियों का मन करा कि अरे यार ये एरिया गरीब है तो राजस्थान में 4.8% प्रतिशत क्या है यहाँ पर गरीबी हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है भाई, देखिएगा आपके राजस्थान की बात करें, गरीबी निर्धारण की बात करें, ठीक है, गरीबी निर्धारण की अगर बात करें, गरीबी निर्धारण की बात करते हैं, ठीक है भाई, गरीबी निर्धारण की बात करें तो ये रंग राजन समिति, ठीक है, एक आपकी समिति आती है, ठीक है, एक समिति आती है रंग राजन समिति आती है भाई, इसके द्वारा ये गरीबी तय की जाती है, ठीक है। गरीबी रेखा का मतलब है कि एक मापदंड दिया जाता है, इनका एक मापदंड होता है। सर वो गरीबी कैसे ये यहाँ पर बताते हैं तो देखिएगा, ठीक है, इसका जो गठन है, इसके गठन की अगर हम बात करते हैं तो भाई 2012 में इसका गठन हुआ था। सर इसने अपनी रिपोर्ट, ठीक है, जो इसकी रिपोर्ट है वो कब पेश की, 2014 में पेश की है। और यही जो रंगराजन समिति है ये कैसे निर्धारण करती है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, गरीबी, ठीक है, गरीबी का जो निर्धारण करती है वो कैसे निर्धारण करती है भाई, कि सर शहरी क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 1407 रुपए ये रुपए है भाई, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 970 रुपए, ठीक है, 970 रुपए और 1407 रुपए जो मासिक, ठीक है, मासिक रूप में, मासिक खर्च कम है, ठीक है, कम है, इससे मासिक खर्च अगर कम है तो वो क्या है भाई, वो गरीब है, ठीक है। याद रखना जो भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास करता है, यदि अगर वह व्यक्ति 1407 रुपए प्रति माह से कम खर्च करता है, ग्रामीण जो क्षेत्र में रहता है वो 970 रुपए से कम खर्च करता है, तो वो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो गरीबी रेखा में भाई आते हैं। और ऐसा जो आंकड़ा है सर हमारे राजस्थान में 4.8% है, बस बात खत्म, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था और इतना ही इसका आंसर था भाई। बड़े आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि राजस्थान में पहली बार किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बाघिन ST2 का स्टेचू लगाया जाएगा? तो सर ये जो है ये स्टेचू आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में लगाया जाएगा, ये याद रखना भाई। बात करते हैं सर यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी राजमाता है जिनका यहाँ पर भाई, ऐसी कौन सी टाइगर है जिनका यहाँ पर आपके स्टेचू बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टाइगर, ठीक है, टाइगर, एक मिनट भाई, टाइगर ट्रांसफर की, ठीक है, टाइगर ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो सर ये हुआ था आपका पहली बार 2008 में, 2008 में हुआ था, कहां से, कि ये रणथंभौर से भाई, ठीक है, रणथंभौर से सरिस्का, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व 2008 में हुआ था। ये पहला आपके क्या था, टाइगर ट्रांसफर था, मतलब कि टाइगर का जो ट्रांसफर किया गया था वो यहाँ पर किया गया था। और बात करें सर यहाँ पर जो बाघ था, ठीक है, जो बाघ था उसका नाम था भाई सुल्तान, ठीक है, जो बाघ था उसका नाम क्या था, सुल्तान था। और जो बाघिन थी, ठीक है, उसका नाम था आपके बबली। और इसी बबली का एक नाम आता है ST2, ठीक है भाई, ST2 इसका एक नाम आता है। और ये जो बबली है इसे एक उपाधि दी गई है भाई राजमाता की, ठीक है सर, राजमाता की उपाधि दी गई है। और राजमाता की उपाधि क्यों दी गई है, क्योंकि इसी बबली के द्वारा, ठीक है, इसी बबली के द्वारा ST2 जो 2 बाघिन है आपके, इसी के द्वारा सरिस्का में जो बाघों का कुनबा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी बाघिन की वजह से बड़ा है। और इसलिए इसे क्या है, राजमाता की उपाधि दी गई है। और इसकी जो मृत्यु है भाई, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई थी आपके 2024 में, ठीक है, जनवरी 2024 में इसकी मृत्यु हुई है। और अभी हाल ही में इसे राजमाता की उपाधि दी गई है। और अब इसका क्या बनाया जाएगा सर, स्टेचू बनाया जाएगा, ठीक है, इसका स्टेचू भाई बनाया जाएगा, कहां पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में बनाया जाएगा। जब भी आप घूमने जाओगे तो वहां पर आपको इसका स्टेचू देखने को मिलेगा भाई। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बाकी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपके सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपके कोटा में है, और एक और टाइगर रिजर्व आता है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई, वो आपके कहाँ है, धौलपुर करौली में स्थित है। और बात करते हैं एक छठे की, तो छठा अभी भाई आया नहीं है, उसके बारे में जैसे भी तरह से सूचना मिलेगी, जैसे भी उसे प्रस्तावित किया जाएगा यहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की और। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कि देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंजीनियर, हाँ भाई सॉरी इंडिजिनस, ठीक है, फार्म का स्थापना
कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी सर आपके पाली में, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही इसका आंसर है भाई। यहाँ पर होगा क्या कि जो देसी पशु हैं, जो आपके देसी पशु हैं, जो हमारे, ठीक है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बना दिया गया। देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बहुत सारे देखे होंगे आपने, अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और याद रखना कि देसी पशुओं से, ठीक है, यहाँ पर याद रखना भाई, क्या याद रखना है सर, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए अगर पूछ लिया जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सर ये पाली में स्थापित किया गया है, ये याद रखना। या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजेंस फार्म की जो स्थापना है वो किस विषय में या किसके लिए की गई है, तो सर देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर की गई है भाई। इतना ही क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, इतना ही आंसर है भाई। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ भाई समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना भाई सभी को? हाँ भाई कोई डाउट हो तो भाई बता देना, ठीक है। देखिए हाल ही में 700 मेगावाट की परमाणु बिजली घर की 7वीं इकाई पहली बार कहाँ शुरू की गई है, तो सर ये जो की गई है ये रावत भाटा आपके चित्तौड़गढ़ में शुरू की गई है भाई, ठीक है, ये सी है, ये सी ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान देना ये जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है भाई, ये याद रखना है, ठीक है, इससे कुछ बातें याद रखना कि जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है ये आपके 1965 में, ठीक है, 1965 में भाई इसकी स्थापना की गई थी कनाडा के सहयोग से, ठीक है, कनाडा के सहयोग से, ये याद रखना। दूसरी बात हम यहां पर करें कि सर ये आपके देश की, ठीक है, देश की, सॉरी एक मिनट ऐसे नहीं, राज्य की प्रथम, ठीक है, राज्य की प्रथम व देश की एक मिनट, राज्य का लिखो भाई, राज्य का प्रथम व देश का दूसरा, ठीक है, देश का दूसरा परमाणु संयंत्र है भाई, ठीक है, परमाणु संयंत्र है, ये याद रखना आप। ये रही दूसरी बात इससे, ठीक है। और कुछ बात है रावत भाटा से, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि राज्य की प्रथम व देश का दूसरा परमाणु संयंत्र, ये तो बात हो चुकी है। अब हाल ही में क्या हुआ है सर, हाल ही में क्या हुआ है, इसका 7वीं इकाई, ठीक है, हाल ही में 7वीं इकाई इसके प्रारंभ की गई है 16 मार्च को, याद रखना भाई, कब सर, 16 मार्च को 7वीं इकाई इसके यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जहां पर क्या होगा सर 700 मेगावाट, ठीक है, 700 मेगावाट यहाँ पर क्या होगा, परमाणु बिजली घर आपका स्थापित किया गया है। और अब जो इसकी क्षमता है, अगर इसकी क्षमता पूछ ली जाती है कि सर इसके साथ में इसकी क्षमता कितनी है, तो ये हो जाएगी 1870 मेगावाट भाई, ठीक है, 1870 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाती है, बस सॉरी 1800 नहीं 1780 है भाई, ठीक है, 1780 मेगावाट, ठीक है, 1780 मेगावाट इसकी क्षमता यहाँ पर हो जाएगी। 16 मार्च को इसकी 7वीं इकाई यहाँ पर रखी गई है, ये बात ध्यान रखना, स्थापित की गई है भाई, ठीक है। 7वीं इकाई की जो शुरुआत है वो 16 मार्च 2025 को किया गया है, इतनी सी बात आप याद रखना, ठीक है, समझ गए हो भाई? हाँ भाई समझ गए हो। और पिलानी झुंझुनू में आपका सीरी है, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सीरी है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर राज्य का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? सर स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं तो यह आपका जोधपुर में बनाया जाएगा भाई, इतनी सी ही बात है। और अगर यदि कोई बात आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड तो एक बात और आप यहाँ पर याद रख सकते हो, और वो क्या है कि ये है भाई कि आपको यदि पूछ जाए स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है, ठीक है, स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है, राज्य का जो पहला हमारा स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पर है, तो वो आपका बीकानेर में है भाई, ठीक है, वो बीकानेर में है, शार्दुल स्कूल जिसका नाम है, ठीक है, शार्दुल उसका नाम है स्कूल। और पैरा स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सर पैरा स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है, तो वो दो जगह है, एक जयपुर में और एक आपका जोधपुर में, ठीक है, एक जयपुर और एक जोधपुर में है, इतनी सी बात याद रखना। और इसका जो संचालन है भाई, ठीक है, इसका जो संचालन है वो राजस्थान राज्य, ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालन किया जाएगा, ठीक है भाई। इसका अगर संचालन पूछ लिया जाए कि इसका संचालन सर किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा इसका संचालन भाई किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सर ये जो दिवस है ये आपका राजस्थान दिवस आ जाता है, जिसके बारे में हमने कल भी भाई विशेष चर्चा की थी।
कि सर जो राजस्थान दिवस है वो आपका 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अब कब मनाया जाएगा, अब सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ पर मनाया जाएगा। और इस बार जो मार्च में मतलब कि अब जो ये मार्च है, इस बार जो मार्च में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है सर ये 30 मार्च को ही आ रही है, तो 30 मार्च को ही मनाया जाएगा। बाकी ये आगे इन फ्यूचर कभी भी किसी भी डेट को आ सकती है, तो जब भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस भी डेट को आएगी उसी डेट को हम क्या मनाएंगे सर, राजस्थान दिवस यहाँ पर आपके मनाया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। और बात करें राजस्थान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये याद रखना भाई, आपका जब 4th चरण, ठीक है 7 चरणों में आपका राजस्थान का गठन हुआ था, जिसमें चौथा जो चरण था जहां पर आपके कब भाई 1949, ठीक है 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, वहां पर आपके सीएम पद भी यहाँ पर आपके शुरू किया गया था, जिसके पहले जो सीएम जो हमारे सीएम थे उस वक्त वो थे हीरालाल शास्त्री, और उसी वक्त हमारे राजस्थान राज्य को राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, और इसकी राजधानी जयपुर को भाई बनाया गया। और जब से हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं सर, राजस्थान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है भाई। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 की, पंजाब में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सिंपल इसका आंसर है और कुछ भी नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या होगा सर, सोनिया ओड। ठीक है, सोनिया ओड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके कहां से संबंधित है, अगर पूछ लिया जाता है बाई चांस कि ये कहां से संबंधित है, तो सर ये आपके उदयपुर से संबंधित है भाई। ठीक है, उदयपुर से संबंधित है। अरुंधति चौधरी, इन्हें तो आप जानते होंगे भाई। हाँ भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो, इनके बारे में तो बहुत अच्छी बातें हमने पढ़ी हैं कि ये कोटा से संबंधित है। ठीक है, और बॉक्सिंग की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, बॉक्सिंग की ये भाई खिलाड़ी हैं, और यही हमारे राज्य की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी को ज्वाइन किया है भाई। ठीक है, अरुंधति चौधरी हमारे राज्य की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी को ज्वाइन किया है, ये बात आपको याद रखनी है। अनीता चौधरी की बात करें तो ये आपके झुंझुनू से है, रोविंग नौकायान। ठीक है, जो रोविंग नौकायान होता है PR3, ठीक है, ये आपके कहां से भाई, झुंझुनू से। ठीक है, झुंझुनू से संबंधित है। और ये PR3 जो रोविंग होता है, ठीक है, रोविंग जो होता है आपके, या फिर नौकायान के दो भाई। ठीक है भाई, नौकायान के दो, इस खेल से ये संबंधित है। रजत चौहान जी, इन्हें तो आप जानते होंगे, ये तीरंदाज से संबंधित है भाई। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे आपके उत्तराखंड में भाई। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे आपके उत्तराखंड में, वहां पर इन्होंने क्या जीता था भाई, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और राजस्थान पुलिस में अभी ये DSP है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है रजत चौहान जी से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं भाई। राइजिंग राजस्थान समझौते के तहत राजस्थान रॉयल्स को क्रिकेट स्टेडियम के लिए कहां भूमि आवंटित की गई है, तो सर यहाँ पर एक MOU हुआ है सरकार से। ठीक है, कहां पर आपके राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स एक कंपनी है जिसने MOU किया है, और ये क्या करेगी सर, एक क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बनाएगी, जहां पर इसे 500 हेक्टेयर जो भूमि है, ठीक है, वो आवंटित की गई है। और ये कहां पर बनाने की घोषणा की है सर, इसने जयपुर में। ठीक है, ये जयपुर में भाई 500 हेक्टेयर भूमि पर क्या है, एक स्पोर्ट्स आपके यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाएगी। उस क्रिकेट स्टेडियम के अलावा भी कई चीजें यहाँ पर ये विकसित करेंगी। और इसी राइजिंग राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये जो राइजिंग राजस्थान है, इसका जो शुभारंभ है भाई वो आपके 9 से 11, ठीक है, दिसंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ था। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2024 को इसका आयोजन हुआ था। सर कहाँ हुआ था, आपके JECC कॉलेज में हुआ था। ठीक है, जयपुर में, JECC, ठीक है, जयपुर में हुआ था। दूसरी हम बात करें कि इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया, उद्घाटन किसने किया सर, 9 दिसंबर को किया था। ठीक है, 9 दिसंबर को किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पर 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर एक याद रखना भाई, जो ये 10 दिसंबर है यहाँ पर एक घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा की गई थी भाई, क्या की गई थी सर, घोषणा की गई थी कि इस 10 दिसंबर को अब क्या मनाया जाएगा, इस 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा भाई। ठीक है, प्रवासी राजस्थानी दिवस आपके मनाया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, क्योंकि यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपका अधिकतर यही है कि 10 दिसंबर को क्या घोषणा की गई है और कौन सा दिन मनाया जाएगा। तो सर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस यहाँ पर आपके मनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और राजस्थान रॉयल्स को क्रिकेट स्टेडियम के लिए कहाँ भूमि आवंटित की जाएगी, तो सर ये की जाएगी जयपुर में। ठीक है, जयपुर में की जाएगी। 10,000 करोड़ का इन्होंने भाई यहाँ पर MOU किया है, ये बात आपको याद रखनी है।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कि जयपुर की लेखिका निर्देशक, ठीक है, जयपुर से संबंधित है भाई, लेखिका निर्देशक हैं जिनका नाम है निधि सक्सेना। इनकी फिल्म है एक सीक्रेट ऑफ माउंटेन सेपरेट, ठीक है। इसका वर्ल्ड जो प्रीमियर होगा, क्या होगा सर, वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। और कहाँ होने जा रहा है भाई, कोई आंसर दे सकता है जिन्होंने पहले पढ़ा है? सर वेनिस में होगा, ठीक है, वेनिस में होगा। और बस इतनी ही बात है आपके क्वेश्चन नंबर 14 से, और कोई खास विशेष बात यहाँ पर है नहीं भाई। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सिंपल इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बड़े आगे चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर कि चेन्नई से लाए गए शतुरमुर्ग जोड़े के प्रजनन का सफल परीक्षण किस जंतुआलय में हुआ है? तो याद रखना भाई, ये हुआ है आपके जयपुर जंतुआलय, या फिर जू कह दो, चिड़ियाघर कह दो, इन कई नामों से आप पुकार सकते हो। बात करते हैं आपके जयपुर जंतुआलय की, ठीक है भाई, जयपुर जू की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था सर, मार्च, ठीक है, 2022 को, ठीक है, मार्च 2022 को यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक शुतुरमुर्ग लाया गया, ठीक है, एक शुतुरमुर्ग लाया गया, ठीक है, शुतुरमुर्ग यहाँ पर लाया गया, शुतुरमुर्ग लाया गया। और कहाँ से लाया गया सर, ये चेन्नई से लाया गया था भाई, ठीक है, चेन्नई से लाया गया था, ये बात ध्यान रखना। और इसका जो नाम है, ठीक है भाई, इसका जो नाम था, इसका नाम था अवंतिका, ठीक है, अवंतिका, अवंतिका इसका नाम था भाई, ठीक है, अवंतिका इसका नाम था, ये बात ध्यान रखना। और अभी हाल ही में हुआ क्या है कि इसने, ठीक है, इसने भाई अंडे दिए थे, ठीक है, इसी शुतुरमुर्ग ने क्या है सर, अंडे दिए थे 11, जिनमें से एक अंडा, ठीक है, जिसमें से एक अंडे में से क्या है, शुतुरमुर्ग का जन्म हुआ है, ठीक है, बच्चा जो होता है, शुतुरमुर्ग का जो बच्चा होता है उसका भाई यहाँ पर जन्म हुआ है, ये याद रखना, अंडे में से शुतुरमुर्ग का जन्म हुआ है, ठीक है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो आपके जयपुर जंतुआलय में हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, डिटेल कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया भाई, ठीक है। ये 200 नहीं है, जू है, या चिड़ियाघर लिख देना भाई, ठीक है, जू है ये, जू। बड़े आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्तरीय पर घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजीविका द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? अब ये जो राजीविका है भाई, ये कोई नाम नहीं है, ये एक शॉर्ट नेम है, ठीक है, राजीविका एक शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ भाई, सभी के सभी नाम इसका लिख लेना। सर राजीविका का पूरा नाम यदि अगर पूछ लिया जाता है तो उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है भाई, विकास परिषद इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। सर इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भाई महिला सशक्तिकरण का, ठीक है, इसका कार्य क्या है सर, इसका जो कार्य है वो है क्या, महिला सशक्तिकरण का इसका कार्य है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का इसका कार्य है। और इसी की अगर स्थापना की अगर हम बात करें कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2011 में इसकी की गई थी स्थापना, 27 अक्टूबर भाई, ठीक है, आप डेट भी लिख सकते हो, 27 अक्टूबर 2011 को इसकी स्थापना की गई है। इसके जो चेयरमैन है भाई, ठीक है, जो चेयरमैन होंगे, जो चेयरमैन इसके होंगे वो कौन होंगे सर, वो सीएम होंगे, ये याद रखना। दूसरी बात कि सर इसके वर्किंग चेयरमैन कौन होंगे, ठीक है, वर्किंग चेयरमैन कौन होंगे, ठीक है, वर्किंग चेयरमैन कौन होंगे, वो होंगे आपके मुख्य सचिव भाई, ठीक है, कौन होंगे सर, मुख्य सचिव। वर्तमान में जो भी उस वक्त मुख्य सचिव होगा वही इनके कौन होंगे, वर्किंग चेयरमैन, ठीक है, मुख्य सचिव होंगे भाई। दूसरी बात करें सर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो है आपके रूमा देवी, ठीक है, रूमा देवी जी हैं भाई, ठीक है, रूमा देवी जी इनके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। और इसी राजीविका के द्वारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया है, एक प्रोजेक्ट भाई यहाँ पर चलाया गया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम क्या है भाई, सक्षम सखी, ठीक है, सक्षम सखी चलाया जा रहा है, ठीक है सर, सक्षम सखी ये एक प्रोजेक्ट है इसका जो कि अभी चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा सर, सखियों को, ये सॉरी सखी मतलब कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं उन्हें क्या है सक्षम यहाँ पर किया जाएगा, जैसे कि लघु उद्योगों में महिलाएं
अधिकतर कार्य करती हैं, तो उन्हें यहाँ पर क्या है और बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी यहाँ पर सहायता की जाएगी। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की जा रही है भाई, राजसमंद से, ठीक है, राजसमंद, ये याद रखना भाई, ठीक है, राजसमंद से यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 और फटाफट से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सिंपल इसका आंसर होगा और ज्यादा इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, समझ गए हो भाई, दीजिए आंसर, ठीक है, दीजिए भाई। देखिएगा यहाँ पर कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा देवी शंकर अवस्थी सम्मान किस साहित्यकार को दिया जाएगा। तो सर ये जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है वो दिल्ली में आयोजित आपके साहित्य अकादमी है नई दिल्ली में, वहां पर एक अवार्ड है आपका, एक सम्मान है देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ठीक है। तो ये किसे दिया जा रहा है, तो सर ये दिया जा रहा है दलपत सिंह राजपुरोहित को, ठीक है, दलपत सिंह राजपुरोहित को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सर आपके सोहन दास चारण की, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर आपके अनुवाद अवार्ड दिया गया है, ठीक है भाई, अनुवाद अवार्ड यहाँ पर इन्हें दिया गया, अनुवाद अवार्ड यहाँ पर इन्हें दिया गया भाई, ये याद रखना 2024 का, ठीक है, 2024 का अनुवाद अवार्ड यहाँ पर दिया गया 2024 का, ठीक है, यहाँ पर लिख लो भाई 2024 का। मुकुटमणि राज, इन्हें तो आप जानते होंगे, इन्हें तो साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था या अवार्ड आप कह सकते हो, ठीक है, 2024 में, इन्हें भी भाई 2024 में दिया गया था, ठीक है, 2024 में। और इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम आप भले याद रख सकते हो, गांव और अम्मा, ठीक है, गांव और अम्मा, ठीक है भाई। इस रचना के लिए मुकुटमणि राज को यहाँ पर साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में इसी नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के द्वारा। बड़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 24वें कला मेले का आयोजन कब किया गया। भाई ये क्वेश्चन जो है वो हमने परसों पढ़ा हुआ है, उम्मीद करता हूं आप सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे कि सर 19 मार्च 2025 को, ठीक है, 19 मार्च 2025 को 24वें कला मेले का आयोजन किया गया, किसके द्वारा, ललित कला अकादमी के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ किया गया, ये आपके देखिए ये जो ललित कला अकादमी है इसकी अगर स्थापना पूछी जाए तो कब की गई है भाई, इसकी स्थापना कोई बता सकता है क्या, हाँ भाई कोई बता सकता है क्या, ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई है। सर बहुत आसान है, 1957 को भाई की गई थी, ठीक है, 1957 को की गई थी। और इसी के द्वारा अभी हाल ही में 24वां, ठीक है, 24वां क्या है, कला मेला लगाया गया है। क्या लगाया गया सर, कला मेला लगाया गया, कहां पर लगाया गया, जवाहर कला केंद्र में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र, ठीक है, जवाहर कला केंद्र कहां पर सर, ये जयपुर में है आपके, ठीक है, जयपुर में है। और इस जवाहर कला केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 को हुई है, ठीक है। वास्तुकार यदि पूछ लिया जाता है तो इसके वास्तुकार कौन है आपके, चार्ल्स कोरिया, ठीक है, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर आपके 18 से रिलेटेड, ठीक है, ये वास्तुकार है। इससे जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को हुई थी, ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 को हुई है। इसका जो 24वां कला मेला है वो आपके जवाहर कला केंद्र में रखा गया था। बस इतनी सी बात है, जो कि 19 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 पर कि राजस्थान रॉयल्स टीम की जर्सी का अनावरण किस महिला के द्वारा किया गया। तो सर ये किया गया आपके थावरी देवी जी के द्वारा किया गया। सर कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया था, ठीक है, मुंबई में किया गया था। और जो थावरी देवी जी हैं इनके बारे में तो भाई आपको पता होगा सर, ये माउंट आबू से संबंधित है, ठीक है, माउंट आबू से ये संबंधित है। और सर ये क्या कार्य करती हैं, सोशल इंजीनियर है, ठीक है, सोशल इंजीनियर है ये याद रखना, सोशल इंजीनियर है भाई। सर ये क्या कार्य करती हैं, ये दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं हमारे राजस्थान में, उनमें ये जाती है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है, वहां जाकर सोलर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करती हैं और वहां पर उसे उपलब्ध भी करवाने का ये उन्हें क्या है, सपोर्ट करती हैं। उनके बारे में, सोलर जो ऊर्जा है उसके बारे में जागरूक करती हैं लोगों को। इस प्रकार के ये कई कार्य करती हैं। तो थावरी देवी जी याद रखना। राजस्थान रॉयल्स टीम की जो जर्सी है उसका जो अनावरण है वो कहां पर किया गया, वो आप सॉरी किस महिला के द्वारा किया गया, थावरी देवी जी के, जो कि हमारे राजस्थान से संबंधित है, माउंट आबू से। भाई ये बात आपको याद रखनी है। और जब आप मैच देखोगे भाई, आईपीएल जब देखोगे तो वहां पर जो जर्सी दिखेगी उस जर्सी को देखते ही याद आ जाना है, क्या याद आना है सर, थावरी देवी याद आना है, ठीक है, थावरी देवी याद आना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर ये डॉक्टर मन्ना लाल जी को यहाँ पर क्या है, सम्मानित किया गया था। और ये सांसद है आपके कहाँ के भाई, ये आपके उदयपुर, ठीक है,
उदयपुर से ये संबंधित है, ये बात आप याद रखना। सर सांसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये मैंने वैसे आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं एक बार फिर से कि ये होता क्या है। इसमें होता क्या है कि जो सांसद हैं, जो कि संसद का क्या है, उसकी मान मर्यादा बनाए रखते हैं, समय से जाना समय से आना, ठीक है, वहां पर टाइम टू टाइम अपने स्पीच जो भाषण होते हैं उनके उन्हें यहाँ पर देना, उस संसद की मर्यादा को बनाए रखना। इस तरीके के जो सभ्य और जो सही जो आपके सांसद होते हैं, जो कि अपने नियम से चलते हैं, नियम से जाना नियम से आना, सर टाइम से जाते हैं टाइम से आते हैं, अपने काम में किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करते, तो ऐसे जो सांसद हैं उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। आपके दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, जहां पर सांसद रत्न पुरस्कार आपके डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी को दिया गया है। डॉक्टर प्रमोद येवले की बात करें तो ये RUHS, ठीक है, RUHS जो आपके जयपुर में स्थित है भाई, ठीक है, उसके ये क्या है सर, उसके ये आपके VC है, ठीक है, कौन है, VC है, ठीक है, VC है भाई, VC है, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 पर कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन जोधपुर में कब किया जा रहा है, ठीक है, तो सर ये 19 से 21 मार्च 2025 को किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और आंसर आपको मैंने बता दिया है। सर बात करें इसी जोधपुर में, तो इसी जोधपुर में आपके एक हुआ है भाई, देखिएगा मेहरानगढ़ में, ठीक है, मेहरानगढ़ में क्या हुआ है सर, सूफी सम्मेलन हुआ था भाई, ठीक है, सूफी सम्मेलन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर आपके राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय भी अब फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन यहाँ पर आपके हुआ था, ये बात ध्यान रखना भाई, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ था। और अभी हाल ही में क्या हुआ है सर, यहाँ पर एक थ्राइव, ठीक है, थ्राइव क्या है, थ्राइव सम्मेलन, सॉरी थ्राइव आपके आयोजन हुआ है, थ्राइव सम्मेलन कह दो 2025, ठीक है, ये आपके आयोजित हुआ है। इसकी बात करें तो सर ये किससे संबंधित है, ये आपके थार पारिस्थितिकी, ठीक है, थार पारिस्थितिकी, थार पारिस्थितिकी से संबंधित है, ये याद रखना भाई, ठीक है, संबंधित है भाई। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है भाई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ये बात ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये, ठीक है, सम्मेलन या आयोजन कह दो, ठीक है, आयोजन है, हाँ भाई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। सर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपके देखिएगा जो थार परिस्थिति, जो थार मरुस्थल है, वहां पर जो परिस्थितियों, जो अभी पारिस्थितिकी जो बदलाव वहां पर किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, उन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और ये थ्राइव सम्मेलन आपको याद रखना है सर, कहाँ पर, आपके जोधपुर में हो रहा है, जोधपुर में कहाँ पर, IIT, ठीक है, IIT जोधपुर में आपके किया जा रहा है भाई, ठीक है, IIT जोधपुर में किया जा रहा है। और सर कब किया जा रहा है, ये आपके 29, ठीक है, 29 से 21 मार्च 2025 तक ये आयोजित होगा, इतनी बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 21 में भाई। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 कि बेंगलोर में आयोजित मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सर ये पानी देवी जी हैं, इनका नाम क्या है सर, ये पानी देवी जी हैं इनका नाम, ठीक है, ये याद रखना भाई। पानी देवी जी की बात करें तो इनकी जो कैटेगरी थी, ठीक है, इनकी जो कैटेगरी थी भाई, यहाँ पर लिख लेना, कैटेगरी जो थी वो कौन सी कैटेगरी थी, ये आपके 90+ आयु वर्ग की, ठीक है, आयु वर्ग की यहाँ पर आपके ये कैटेगरी आती है। देखिएगा इसमें होता क्या है, सभी को अभी एक मिनट भाई, देखिए ये जो खेल है जहां पर आपके बेंगलोर मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसमें होता क्या है, 30+, 30+, 40+, ठीक है, 50+, 60+, 70+, 90+, यहाँ तक कि 100 वर्ष से भी अधिक आयु के जो व्यक्ति या बुजुर्ग जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने खेल का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर खेल होते हैं, सभी खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, वो प्रतियोगिता यहाँ पर चलाई जाती है, जहां पर आप देख सकते हो कि जो पानी देवी जी हैं वो 90+ आयु वर्ग में, ठीक है, 90+ आयु वर्ग में इन्होंने क्या किया है, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीते हैं। और ये तीनों किसमें सर, पहला तो इन्होंने जीता है तस्तरी फेंक में, ठीक है, तस्तरी फेंक में जीता है, दूसरा इन्होंने जीता है गोला फेंक में, ठीक है, तीसरा इन्होंने जीता है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर आपके रेस में भाई, ठीक है, 100 मीटर दौड़ में या रेस में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। और ऐसा नहीं है सर इन्होंने पहली बार ये कार्य किया है, ये वही पहले भी यहाँ पर ऐसे जबरदस्त कार्य कर चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी देवी कैटेगरी 90+ आयु वर्ग आती है और
90 से अधिक आयु वर्ग के भी लोग यहाँ पर भाग लेते हैं भाई। लेकिन राजस्थान की हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी देवी जी को यहाँ पर याद रखेंगे। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर, ठीक है, प्रतिदिन पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो सर ये किया गया है 50 रुपए प्रतिदिन यहाँ पर कर दिया गया है अनुदान राशि को बढ़ाकर। अब बात करेंगे सर सीएम के द्वारा, ठीक है, सीएम द्वारा घोषणा, ठीक है, घोषणाओं के बारे में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पशुओं को लेकर, ठीक है, जो पशुओं को लेकर जो घोषणा की गई है उनके द्वारा हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सर पहली जो घोषणा है वो याद रखना भाई, एक आ जाती है आपके मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। बात करें इस योजना की तो सर ये आपके 2024 में भाई शुरू हुई थी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, 2024 में शुरू हुई थी। बजट इसमें 400 करोड़ का था और इसमें 21 लाख से अधिक, ठीक है, 21 लाख लोगों को यहाँ पर क्या है, 21 लाख पशुओं का यहाँ पर, सॉरी लोगों का नहीं, पशुओं का यहाँ पर भाई बीमा किया जाएगा। अब इस संख्या को क्या है सर और भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और भी बढ़ा दिया गया है। 21 लाख पशुओं का तो बीमा करना है ही, लेकिन इस संख्या को और भी बढ़ा दिया गया है। सर यहाँ पर होगा क्या, इस योजना में होगा क्या, इस योजना में भाई जो पशुपालक होता है, ठीक है, एक पशुपालक 2 गायों का या 2 भैंसों का यहाँ पर क्या है वो बीमा करवा सकता है, या फिर 10 बकरी का या भेड़ का क्या है बीमा करवा सकता है। और सर जो बीमा राशि होगी वो कितनी होगी, वो 40,000 रुपए होगी, ठीक है, कितनी होगी सर, बीमा जो राशि है वो 40,000 होगी। दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक आती है आपके गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भाई, ठीक है, क्रेडिट कार्ड योजना आपके यहाँ पर आती है। सर यहाँ पर इस योजना में क्या होगा, तो ये भी 2024 में आई है भाई, इतना आप याद रखना। और बात करें सर इसकी, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो गोपालक होते हैं, मतलब जो पशु पालने वाले होते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज दर के, ठीक है, ऋण यहाँ पर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पर आपके लिए इन्हें दिया जाएगा, जिसमें ये अपने पशुओं के लिए अच्छी से अच्छी सुख सुविधा कर सकते हैं, उनके लिए टीन शेड लगवा सकते हैं, ठीक है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं, जो उनके ठहरने का जो रहने का स्थान है उसमें सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा क्या कि सर यहाँ पर देखिएगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख गोपालकों को यहाँ पर इस चीज का लाभ दिया जाएगा और यहाँ पर 5 लाख गोपालक इस योजना का फायदा भाई उठा सकते हैं। तीसरी योजना की बात करें सर तो तीसरी योजना आ जाती है गौशाला, ठीक है, गौशाला अनुदान, ठीक है, गौशाला अनुदान राशि, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि सर अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, कि इसे बढ़ाकर कितना किया गया है, 50 रुपए प्रतिदिन, मतलब कि 50 रुपए प्रतिदिन प्रत्येक गाय के या गौशाला के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पे अनुदान राशि दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इससे क्या होगा सर, इससे जो पशु हैं उन्हें क्या है चारा यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी जो डाइट है वो यहाँ पर थोड़ी ठीक होगी, उनके जीवन में सुधार आएगा। इस प्रकार की यहाँ पर योजनाएं सरकार के द्वारा, सीएम के द्वारा घोषणा की गई है। और ये जो घोषणाएं है ना, ये हाल ही की घोषणा है सर, 2024 में की है, ये भी 2024 में है, ये भी आपके 2024 में है भाई, ठीक है, और ये भी आपके 2025 में अब की गई है भाई, ठीक है, ये आपके 2025 में अभी यहाँ पर कर दी गई है। बाकी योजना जो है ये आपके 2024 की है भाई, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, योजना जो है ये 2024 की है, 50 रुपए प्रतिदिन यहाँ पर कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 और फटाफट से आंसर देंगे कि राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए द्वारा हनुमान सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया। अगर यदि बाई चांस कभी पूछ भी लिया जाता है कि सर हनुमान सिंह अवार्ड किससे संबंधित है, तो याद रखना है राजस्थान क्रिकेट संघ से संबंधित है या क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सीनियर कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है, किसे दिया जाएगा सर, एक तो सुमन मीणा को और एक महिपाल लोमरा, मतलब कि आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी वाले सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा आरसीए की हमने यहाँ पर बात की थी कि सर आरसीए राजस्थान क्रिकेट जो संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी अजमेर में। उस वक्त इसका नाम क्या था, राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम था, ठीक है। 1956 में हुआ क्या कि सर इसे स्थानांतरित कर दिया गया अजमेर से आपके उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में कर दिया गया। फिर 1957 में क्या हुआ, 1956 में अजमेर से उदयपुर लाया गया, फिर 1957 में उदयपुर से जयपुर लाया गया और उसी वक्त इसका फिर नाम चेंज किया गया, जहां पर इसका नाम क्या कर दिया गया, राजस्थान क्रिकेट संघ यहाँ पर कर दिया गया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इंग्लिश में इसका नाम है। और अभी हाल ही में यहाँ पर क्या है, आपके अवार्ड देने की घोषणा की गई है, ठीक है, अवार्ड देने की घोषणा की गई है। उस अवार्ड का नाम क्या है,
सर हनुमान सिंह अवार्ड इसका नाम है। दूसरी बात करें कि सीनियर कैटेगरी में दिया जाएगा, और इस बार तो सर क्या है, इस बार तो खिलाड़ियों का नाम भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और खिलाड़ी कौन कौन है सर, एक सुमन मीणा है और एक महिपाल लोमरोर है, ठीक है भाई। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई 29 मार्च को। सर हम तो कब मनाएंगे, हम तो मनाएंगे 30 मार्च को, लेकिन यहाँ पर याद रखना एक राणा आता है, एक RANA, ठीक है, राणा आता है। इस राणा का पूरा नाम क्या है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका मतलब क्या है कि सर अमेरिका में नॉर्थ साइड में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो आपके राजस्थानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने क्या किया है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक, न्यूयॉर्क शहर में क्या है, राजस्थान दिवस का आयोजन किया है। अब भाई राजस्थानी है तो राजस्थान दिवस तो मनाएंगे ही, ठीक है। और राजस्थान दिवस पर अभी मैंने आपको बताया था कि 30 मार्च 1949 से हम ये मनाते हुए आ रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की है कि अब जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को न मनाकर कब मनाया जाएगा सर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भाई, ठीक है, प्रतिपदा को यहाँ पर मनाया जाएगा। अब यहाँ तो हम सर 30 मार्च को मनाएंगे क्योंकि इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को ही है, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर में जो नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे राजस्थानी भाई बहन रहते हैं वो कब मनाएंगे सर, वो 29 मार्च 2025 को मनाएंगे। और ये राणा क्या है सर, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, और देखिए ये तो कल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कल वाले क्वेश्चन है तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी भाई। कि जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का ऑनलाइन कार्य पहचान पोर्टल के माध्यम से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो सर ये किया जा रहा है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। और ये आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और क्या करता है सर, ये आर्थिक समीक्षा यहाँ पर हमें बताता है, ठीक है। दूसरा ये डाटा संग्रहण का कार्य करता है, और तीसरा कि सर ये जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन यहाँ पर करता है। और इसका एक पोर्टल है भाई, ठीक है, इसका एक पोर्टल है जिसका नाम है पहचान पोर्टल, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए कि पहचान पोर्टल किससे संबंधित है, तो सर ये आपके आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित है भाई, ठीक है, क्योंकि इसी का पोर्टल है ये। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। IIT कानपुर द्वारा राजस्थान की कितनी स्कूलों को विकसित किया जाएगा? तो सर ये किया जाएगा 11 स्कूलों को, सॉरी 11 नहीं, 2 स्कूलों को यहाँ पर भाई आपके क्या किया जाएगा सर, विकसित किया जाएगा। बात करते हैं आपके जयपुर की, ठीक है, राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान हमारा, और उस राजस्थान में हमारे क्या है, जयपुर है सर। और इस जयपुर के भाई 2 स्कूल आएंगे, ठीक है, 2 स्कूल आएंगे जिनमें ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है 2, जिनमें एक स्कूल है आपके मानसरोवर में भाई, ठीक है, और एक स्कूल है आपके विद्याधर नगर में, ठीक है। इन दोनों स्कूलों को सर IIT, ठीक है, किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है, IIT कानपुर द्वारा क्या किया जाएगा सर, विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो विकसित करने की प्रक्रिया है सर, ये कहां से आई है, ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कानपुर की अचानक से नजर पड़ी, वो घूमने आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर 2 स्कूल देखे और देखकर चले गए कि चलो इन्हें विकसित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपके एक आता है भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, क्या आता है सर, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आता है, तो यहाँ पर नाम लिख लेना भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आता है, नाम याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोवेशन, ठीक है, इन बेसिक एजुकेशन, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके तहत ही क्या हुआ है कि IIT कानपुर के द्वारा सर राजस्थान जयपुर के 2 गवर्नमेंट स्कूलों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा, इन्हें और एडवांस और यहाँ पर सुसज्जित किया जाएगा भाई, ठीक है, और भी इन्हें यहाँ पर व्यापक बनाया जाएगा और कई सुख सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जब भी बनेगा हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो जाती है आपके कल तक की क्लास का रिवीजन, कि 18 से 22 मार्च तक का रिवीजन यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो साप्ताहिक रिवीजन भाई उम्मीद करते हैं आपको सही लगा होगा, जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं कि साप्ताहिक रिवीजन करने का, वो आपको सही लगा होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और जो इसकी PDF है भाई, ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, क्लास के समाप्त होने पर
PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आगे से इसी प्रकार से हम भाई कोशिश करेंगे कि आपका साप्ताहिक रिवीजन हो सके। ठीक है, साप्ताहिक रिवीजन होगा तो जो मंथली जो रिवीजन होता है उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत समय होता है तो स्टूडेंट देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में आपका रिवीजन हो, कि सोमवार से शनिवार तक हम पढ़ें और उसके बाद में संडे को आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर डाल दी जाए जहाँ पर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, रिवीजन आपका बढ़िया हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं कल फिर से इसी क्लास में सुबह 8 बजे और कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।